वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम 2021 में आने लायक है उसी का चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में प्रीवियस जो क्लास हुआ था वो एपी का ही था पार्ट 1 में, जिसमें हम लोग वो फॉर्मूला यूज किए थे जो nth टर्म का, दैट इज an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आज हम लोग करेंगे क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें सम ऑफ द एपीज, उसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए हम लोग आज देखेंगे, जो कि सीबीएसई जो फोर्टकमिंग एग्जामिनेशन आ रहा है 2021 जो मई से स्टार्ट है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। एक सम ऑफ द सीरीज एपी के लिए, और ये जो क्वेश्चन जो है ये बहुत सीबीएसई, आईसीएसई और जैक तीनों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। और इसका कंसेप्ट, जिसका जो प्रॉब्लम है कंसेप्ट को एक बार रिपीटेशन ब्रीफली कर दे रहे हैं, वो कंसेप्ट देख लो, उसके बाद ये हम लोग सम करते जाएंगे। तो सबसे पहले एनसीईआरटी से कुछ इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, उसके बाद अदर्स बुक से। तो पहले देखते हैं क्या है ये फॉर्मूला में। देखो हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला यूज करेंगे SN n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आज हम लोग यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूला में क्या क्या है? n है nth टर्म, SN दैट मीन सिंबल है सम ऑफ द nth टर्म, a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, n नंबर ऑफ टर्म। तो ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। कोई भी एपी ले लेंगे, उसका सम हम देखेंगे किस तरह का। जैसे मान लो एक एग्जांपल 2 5 8 11, ये एपी में है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? n इक्वल्स टू 4, 4 टर्म्स है। लास्ट टर्म क्या है? an से डिनोट करते हैं 11। फर्स्ट टर्म क्या है? 2, और कॉमन डिफरेंस है 5 माइनस 2 दैट इज 3। इसमें हमको अगर सम निकालने बोलेगा दैट इज 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11, इसका ये फॉर्मूला है। लेकिन सिंपल इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता है। जो भी क्वेश्चन ट्विस्टेड आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सब हम लोग आज कराने जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट। देखो एक्सरसाइज 5.3 में एक क्वेश्चन नंबर 4 है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए, बोर्ड 2021। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी टर्म्स of the AP is given 9, 17, 25 ... must be taken to give a sum of 636। देखो स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं एक आज की क्लास। इसमें देखो जो एपी दिया हुआ है, एपी तो ऑब्वियसली है क्योंकि बोल दिया है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है लिखते जाएंगे, जैसे एग्जामिनेशन में तुम लोग इसी तरह लिखोगे, डी सेकंड टर्म माइनस 9, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 8, सम SN इज गिवन 636, ये सम 636 गिवन है। How many terms? That means you have to find out the value of n. We use the formula SN equals to n/2 2a plus n minus 1 into d। अब यहाँ पे हम लोग SN का वैल्यू लिखने जाएंगे 636 जो गिवन है, हमको फाइंड करना है n/2, 2 into a 9, n minus 1 into d। Here d is 8। 636 सॉल्व कर इसको। देखो ये मल्टीप्लाइड होगा इससे, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 9n होगा। किसी का कोई प्रॉब्लम है?
ये 2 और 2 कट जाएगा तो 9n आया। अब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 8 कट जाएगा तो क्या होगा 4n इंटू एन, 4n स्क्वायर माइनस 4n। देखो ये 2 इससे डिवाइड होकर कट कर 4 हो जाएगा और ये n और n स्क्वायर और 4 और n इंटू 1 माइनस n और 4 ये आ गया। अगर प्रॉब्लम तो पूछ सकते हो। 636 इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 5n, ये लाइक टर्म को माइनस कर दिए। अब अल्टीमेटली 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन तुम लोग करते आए हो क्लास 8 से। इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से हमें सॉल्व करना है। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे तुम लोग जानते हो। पहले क्या करेंगे 4 का एलसीएम ले लेंगे 2 और 2 और अगेन 636 का अलग से एलसीएम लेंगे। ये एलसीएम होगा और नहीं जाएगा। अब ये देखो 2 और 2 और यहाँ 3 2 4 2 और 1 3 1 53 को हमको चेंज करना है। तो देखो यहाँ 4n स्क्वायर एज इट इज रहेगा प्लस प्लस रहेगा 3 2 6 6 2 12 12 2 हमको लाना है क्या 5 लाना। 3 2 6 6 2 12 12 2 24 नहीं आ रहा है। 24 2 48 देखो 3 2 6 6 2 12 12 2 24 24 2 48 तो 53 माइनस 48 आ जाएगा 53n माइनस 48n मिडिल टर्म से जानते हो माइनस 636 इक्वल्स टू 0। ये हमारा आया। अब इसको फैक्टराइज करके हम लोग फाइंड कर लेंगे n का वैल्यू। कैसे करते हैं इसको नोट्स कर लो और इसको हम मिटा रहे हैं। अब यहाँ आगे देखो कॉमन लेंगे ये दोनों में खाली n कॉमन आएगा ओनली n। 4n प्लस 53 माइनस इसमें से 12 कॉमन आ सकता है तो 4n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 53 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करोगे 12 इंटू 53 देखो 636 आ जाएगा। ठीक है चलो अब नेक्स्ट 4n प्लस 53 को फिर अगेन कॉमन ले लेंगे क्योंकि इक्वल है। यहाँ आएगा n माइनस 12 इक्वल टू 0। इससे हम लोग n का वैल्यू निकाल लेंगे 12। हाउ मेनी टर्म n माइनस 12 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू 12। ये माइनस वाला नहीं लेना है क्योंकि टर्म्स माइनस में नहीं। देखो ये जो सम्स है एलसीएस का ही सम्स है लेकिन हम सोच रहे हैं कि ये काफी वीवीआई कर दो। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट कमिंग एग्जामिनेशन। an is defined as क्या क्वेश्चन है देख लो। an is 3 plus 4n an is in terms क्या गिवन है 3n plus 4 3 plus 4n। हमको फाइंड क्या करना है फाइंड द सम ऑफ 15 815 फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करना है हमको 815 ये व्हाट ये निकालना है। तो देखो इसमें n की जगह 1 2 बैठा 1 2 पुट करने से क्या होगा a फर्स्ट टर्म निकल जाएगा 3 plus 4 into 1 that is 3 plus 4 तो फर्स्ट टर्म मेरा 7 a1 लिखो चाहे a2 ये फर्स्ट टर्म ये भी लिख सकते हैं। सेकेंड टर्म a2 इक्वल्स टू 3 plus 4 into 2 आराम से करते चलो 4 2 8 that is 11। तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म अगर निकल जाता है तो हम लोग d फाइंड कर ले सकते हैं। ठीक है तो हम लोग d फाइंड कर लेंगे। d इक्वल्स टू क्या होगा d निकल गया 4। हमको निकालना है हमें क्या निकालना है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स दैट इज n 15 इक्वल्स टू हम लोग का फॉर्मूला है क्या n/2 माने 15/2 2 into a फॉर्मूला को देख लो तुम लोग लर्न कर लो। a यहाँ क्या है 7 प्लस n माइनस 1 माने 15 माइनस 1 into d here is 4
15/2 14 plus 14 into 4, 15/2 14 plus 56 equals to 15/2 70। मल्टीप्लाई ये कट जाएगा ये 35 से, और मल्टीप्लाई कर लो 15 into 35, क्या होता है देख लो। 15 into 35, 35 into 15, 5 to 5, रिजल्ट 5 to 5 आया। दिस इज द आंसर दैट क्वेश्चन। इसको नोट कर लो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसको मिटा रहे हैं। इज द सम, नेक्स्ट 11 नंबर देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी का 5 पॉइंट एक्सरसाइज 5.3 इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज गिवन। ये थोड़ा डिफरेंट है पहले से। सम ऑफ द फर्स्ट टर्म इज गिवन Sn equals to given 4n minus n square. This is given sum of the first n terms. What is the value of S1? Therefore, ये निकालना है। What is the sum of two terms? S2. What is the second term? A2. Find the third term A3. Find the 10th term A10. And finally find the nth term. This is the question. ये भी VBI कर दो इसको, VBI इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड। देखो ये गिवन an, पिछला क्वेश्चन में था an, पिछला क्वेश्चन में था an, अब ये दिया हुआ है Sn। तो Sn हम लोग अगर निकालते हैं Sn, तो Sn निकल जाएगा। अगर 1 टर्म्स निकालेंगे तो 1 पुट करेंगे, 4 into 1 minus 1 square, 4 minus 1 तो 3। यहाँ देखो स्टूडेंट एक चीज माइंड में सेट कर लो कि S1 ऑलवेज इक्वल टू A1 और S2 इक्वल टू A1 प्लस A2। इसमें गड़बड़ मत करना। S1 इक्वल टू A1, इसका मतलब फर्स्ट टर्म यही होगा जो हमको निकालना था। S1 निकल गया, ये निकला। फर्स्ट सेकंड टर्म यहाँ बोला है, फर्स्ट टर्म नहीं बोला। S1 निकल गया, 3 ये कैंसिल हो गया। S2 क्या पुट करेंगे, 4 into 2 minus 2 square, 8 minus 4 4। सेकंड टर्म निकल गया। अब देखो सेकंड टर्म हम यहाँ क्या निकालेंगे, सम ऑफ द टू टर्म निकाला। सेकंड टर्म का ये फॉर्मूला यूज करेंगे, A1 प्लस A2 इक्वल्स टू S2। S2 का वैल्यू है 4। फर्स्ट टर्म का वैल्यू हमको निकल गया क्योंकि S और S इक्वल है, तो 3 प्लस A2 इक्वल्स टू 4। A2 इक्वल्स टू 4 माइनस 3 1। सेकंड टर्म हमें क्या निकला, सेकंड टर्म निकला 1। सेकंड टर्म 1 निकला। फर्स्ट टर्म ऑलरेडी निकल चुका था 3। अब फर्स्ट और सेकंड टर्म से हम कॉमन डिफरेंस D निकालेंगे। क्यों कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, अगर D निकल गया तो बाकी जो भी टर्म्स निकालना है फॉर्मूला में बिठा देंगे, पुट कर देंगे। तो D इक्वल्स टू A2 माइनस फर्स्ट टर्म 1 माइनस फर्स्ट टर्म 3 माइनस 2 आ गया कॉमन डिफरेंस। अब -2 जब कॉमन डिफरेंस आ गया तो देखो यहाँ A2, यहाँ A2 निकल चुका था, ये कैंसिल हुआ, ये भी निकल गया। अब A3 थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं, हम कल बताए थे कि A प्लस 2D एक कम हो जाएगा। A प्लस 2D, A है फर्स्ट टर्म है 3, 2D, D है -2, 3 माइनस 4 माइनस 1।
थर्ड टर्म निकल गया। फोर्थ टर्म हमको निकालना है, ये थर्ड निकल, फोर्थ नहीं निकालना है, हमें निकालना है टेंथ टर्म, a10 a plus 9d. Similarly we can write a3 9 minus 2 3 minus 18 minus 15, टेंथ टर्म निकल गया। और फाइनली हमको फाइंड करना nth टर्म। nth टर्म क्या फॉर्मूला होता है, a plus n minus 1 into d। a की जगह सिमिलरली क्या पुट करेंगे, a की जगह 3 पुट करने हैं, n के टर्म में ही आंसर आएगा क्योंकि n टर्म निकालना है। d है, d क्या निकला है, d निकला है -2 पुट करेंगे तो 3 minus 2n plus 2 5 minus 2n, ये हो गया तुम्हारा nth टर्म। दिस इज दैट। तो सबका वैल्यू निकल चुका है, इसको नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं हम लोग, तो लिखो जल्दी नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 और 14 भी है इंपॉर्टेंट, ये मिटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द sum of first 40 positive integer divisible by 6 से डिविजिबल फर्स्ट 40। क्या गिवन है इसमें, जब फर्स्ट 40 बोला गया है इसका माने n हम ले लेंगे 40। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, माइनस से नहीं होगा, प्लस में इंटीजर, प्लस माइनस दोनों होता है, यहाँ प्लस लेना है, लेकिन इस प्लस डिविजिबल बाय 6 d हो जाएगा 6। ये दोनों लिखना है, हमको सम निकालना है फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो इंटीजर कहां से स्टार्ट होता है वो देखो। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर कहां से होता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, होल नंबर होता है 0 से, तो प्लस 1 से, मतलब पॉजिटिव 1। इसका मतलब एपी जो हम लोग का आएगा 1 + 2 + 3 + इधर 40 टर्म निकालना है, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म लेंगे 1, निकालो xn n/2 2a n - 1 into d, पुट करो वैल्यू 40/2 2 into 1 plus 40 - 1 into d, ये कट जाएगा 20 हो जाएगा, 2 + 39 into 6 2 2 + 2 3 4 2 into 2 3 6 मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज द आंसर। इसको नोट कर लो। अब देखो कुछ ऐसा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए, जैसे 2014 में आया हुआ, इस तरह क्वेश्चन कर लो। इफ द सेवेंथ टर्म ऑफ एपी इज 1/9 फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं कि सेवेंथ टर्म है तो a7 1/9, इस नाइन्थ टर्म a9 इज 1/7। फाइंड द 63rd टर्म, हमको 63rd टर्म निकालना है। a7 माने क्या होगा, a + 6d, ये पहले ही बताएं कैसे होगा, एक कम हो जाएगा a + 60d, ये इक्वेशंस 1 कर दो, और a + 8d इक्वेशंस 1/7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कट जाएगा ये
-2d इक्वल्स टू 1/9 - 1/7। एलसीएम लेंगे 63, 7 - 9 -2/63। ये 2 और ये 2 कट गया, माइनस माइनस कट जाएगा, तो d इक्वल्स टू हो जाएगा 1/63। तो हमारा d का वैल्यू आ गया 1/63। अब इसका पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। फ्रॉम 1 क्या है, a + 6 × 1/63 इक्वल्स टू 1/9। ये 3 से कट जाएगा 21। a इक्वल्स टू आ जाएगा 1/9 - 1/21। एलसीएम हो जाएगा 21 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 3 कॉमन आएगा 7, 42, 84, यही ना होगा एलसीएम। 9 और 21 का 3 से जाएगा 3, 7, 63। एलसीएम इज 63। ये जाएगा 7 - 3, 4/63। ए आ गया 4/63। अब ए जब आ गया 4/63, हमको क्या निकालना है, 63rd टर्म यहाँ बना दे। 63rd टर्म मैंने ए 63, a + 62d, ये होगा एक टर्म हो जाएगा, a + 62d। पुट करेंगे वैल्यू 4/63 + 62 × d। व्हाट इज d? d इज 1/63। एलसीएम आएगा 63, सही ना होगा। a + 60 था ना यहाँ पर, ये प्लस होगा ना, 10/63 आया, सही ना होगा। a इक्वल्स टू a + 6 × 1/3। सॉरी, यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है। a इक्वल्स टू 1/9 - 2/21 होगा। 63, 7 3 से जाएगा 6 हो गई, 13 हो जाएगा। a का वैल्यू 21, 3 3 2 6, 13 हो जाएगा a का वैल्यू। तो 13 + 62d, 13 + 63, एक मिनट, क्या हो गड़बड़ हुआ है। क्या आएगा, 7 - 6, 1/63। ए भी आ गया, तो ए और डी दोनों का वैल्यू 1/63। हमें निकालना है a 63rd टर्म, a + 62d, a 1/63 plus also 62 × 1/63। एलसीएम हो जाएगा 63, यहाँ 1 + 62, दैट इज 63/63। आंसर इज 1। इसका माने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 63rd टर्म इसका वैल्यू होगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। देखो इसको मिटा रहे हैं, नोट कर लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2017 में एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। इफ mth टर्म ऑफ एन AP
is 1 by n and nth term is 1 by m। देखो ऑपोजिट है, m टर्म 1 by n और n टर्म 1 by m। Then find the sum of its first m term. Find the sum of first mn term, ये निकालना है। कैसे करते हैं देखो, गिवन है m term of AP, तो m term AP is n, ये गिवन है। am को क्या लिख सकते हैं, m term को a प्लस m माइनस 1 इंटू d इक्वल टू n, ये इक्वेशन 1 करो। सिमिलरली a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू n, क्यों ना n टर्म 1 by n है, ये 1 by n इज गिवन और ये है 1 by m, इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट करते हैं, कट जाएगा ये m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ आया कैसे है, इसको माइनस कर दी, इसको माइनस कर दी, डी कॉमन ले लो, नहीं तो ब्रैकेट करो, एम डी माइनस डी दोनों प्रोसेस से बनेगा एन डी प्लस डी। एलसीएम लेते हैं एम एन एम माइनस एन, ये प्लस डी माइनस डी कैंसिल टू ईच अदर, डी को कॉमन लेंगे तो एम माइनस एन इंटू डी इक्वल टू एम माइनस एन बाय एम एन, ये रिलेशन आया, ये कैंसिल टू ईच अदर। तो डी का वैल्यू क्या आया हमारा, डी का वैल्यू आया 1 बाय एम एन, तो अलग से रखो। अब इस डी को पुट करो वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में, 1 में पुट कर रहे हैं हम, तो 1 में अगर पुट करते हैं तो क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी 1 बाई एम एन, जो अभी आया इक्वल टू 1 बाई एन। इससे a निकाल लेंगे, a इक्वल टू 1 बाई एन माइनस m माइनस 1 बाई एम, एलसीएम लेंगे एम एन m माइनस m प्लस 1, ये कट जाएगा, पर a का भी वैल्यू आया देखो 1 बाई एम एन, डी का भी वैल्यू 1 बाई एम एन आया है, इसको नोट करो, फर्स्ट में इसको, उसको देन डी और ये a। अब हमको फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एम एन टर्म, इसको मिटा रहे हैं, फर्स्ट एम एन टर्म सम निकालना है, फर्स्ट एम एन टर्म, ये टर्म का निकालना है, तो एम एन बाई 2, ये सब फॉर्मूला है, 2 इंटू ए है 1 बाई एम एन, 2a प्लस ए एन माइनस 1 होता है, तो एन एम एन होगा फर्स्ट एम एन टर्म इंटू डी, डी है ऑल्सो एम एन, ये चलो इसको इंटू करते हैं, इंटू करते ये एम एन कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, यहाँ आएगा 1, देखो एम एन बाई 2, 2 बाई एम एन कट जाएगा पूरा, प्लस अगर नहीं समझे तो तोड़ कर लिख रहे हैं, एम एन बाई 2, 2 बाई एम एन ब्रैकेट तोड़ दिए, प्लस एम एन बाई 2 इंटू एम एन माइनस 1 इंटू 1 बाई एम एन, तो देखो ये कर 1 होगा, प्लस ये एम एन कट जाएगा, ऊपर में रह जाएगा एम एन माइनस 1 बाई 2, एलसीएम लेंगे 2 प्लस एम एन माइनस 1 सब्ट्रैक्ट होगा प्लस 1 बाई 2, ये हो गया टर्म एम एन का। नोट कर लो इसको, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जा रहे हैं, तब तक इसको नोट करो। एक देखो डिफरेंट टाइप का ये भी क्वेश्चन आया है, लेकिन 2017 में ही आया है। द रेशियो ऑफ द सम
of first m and n terms of an AP is m square is to n square, दोनों पर स्क्वायर है, ये रेशियो में है, so that the ratio of its m term and n term is 2m minus 1 is to 2n minus 1, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो गिवन क्या है, Sm by Sn कितना गिवन है, m स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ये तो गिवन है। अब Sn का फॉर्मूला हम लोग बैठाएंगे, क्या होगा, m by 2, अगर फर्स्ट टर्म a लेते हैं 2a, m minus 1 into d by n by 2 2a n minus 1 into d, ये रेशियो इज गिवन m स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ये गिवन है। हमको क्या फाइंड करना है, उसका n टर्म का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या क्या कैंसिल्ड होगा, वो कैंसिल कर लो। यहाँ देखो 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये m इसका एक स्क्वायर से कैंसिल होगा, n इसका स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो क्या बचा, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू m बाई n। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2an, देखो n से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस m माइनस 1 d इंटू n इक्वल्स टू 2am प्लस n माइनस 1 इंटू dm, ये है। अगेन इसको तोड़ेंगे, m एंड d माइनस n इक्वल्स टू 2am m एंड d माइनस dm। देखो ये टर्म और ये टर्म इक्वल के दोनों साइड है, ये कट जाएगा, क्या आया, 2an माइनस 2am इक्वल्स टू, उसको उधर लेके जाओ, n t माइनस dm, यहाँ 2a कॉमन ले लो, n माइनस m, यहाँ d कॉमन ले लो, n माइनस m, ये कट जाएगा, 2a इक्वल्स टू d आ गया, इसको रहने दो, इधर नोट कर लो, इसको हम मिटाएंगे, आगे देखेंगे। हमको निकालना है am by an, ये निकालना है, ये फाइंड करना है। तो am by an क्या होगा, हम लोग जानते हैं a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फाइंड करना है। d का वैल्यू बैठा दो, d इक्वल्स टू 2a, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 2a बाई a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a। a को कॉमन लेते हैं, 1 प्लस a को कॉमन ले लो, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, a कैंसिल हो, तो क्या बचा, 1 प्लस 2m माइनस 2, 1 प्लस 2n माइनस 2, देख लो, इक्वल्स टू 2m माइन प्लस 1 माइनस 1 होगा, ये 2 बड़ा है, और यहाँ हो जाएगा 2n माइनस 1, यही प्रूव होगी, रिजल्ट इज कम। इसको नोट कर लो। एक क्वेश्चन शायद और छूट रहा है, देख लेते हैं एनसीईआरटी में।
which of the, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मिटा रहे हैं। क्वेश्चन, which of the AP 121 117 113 is the first negative टर्म। ये देखो, ये क्वेश्चन है कि कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव, क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो कहीं ना कहीं ये जीरो के बाद माइनस में जाएगा, तो कौन सा टर्म माइनस में, फर्स्ट माइनस टर्म होगा, नेगेटिव टर्म होगा, देखेंगे। तो ठीक है, हम लोग देख रहे हैं यहाँ क्या गिवन है, a इक्वल टू 121, d इक्वल टू 117 माइनस 121 माइनस 4। हमको ए एन निकालना है जो नेगेटिव टर्म में होगा, क्विक ऑफ द टर्म, ये नेगेटिव टर्म दैट मीन ये जीरो से लेस, ठीक है। एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन जीरो। Here a putting the value 121 plus n minus 1, d is minus 4 less than 0. 121 minus 4 plus 4 less than 0. 121 plus 4 125 ऐड कर लो सिंपली, ये 4 इनटू उधर ले चलेगा, तो ये ग्रेटर हो जाएगा 0 प्लस 4 है, तो 4n is greater than 125, n is greater than 125 divided by 4। यहाँ पे आ जाओ, 4n आया क्या, ग्रेटर देन 125। अगर 4n ग्रेटर देन 125 है तो n क्या होगा, 125 डिवाइडेड बाई 4, फ्रैक्शन में आएगा 31 होल 1/4। इस समय 31 से बड़ा होना ही होगा, तो 31 से बड़ा फ्रैक्शन में टर्म नहीं होता है, तो 31 से बड़ा क्या होगा, 32 टर्म। तो रिक्वायर्ड टर्म क्या होगा, रिक्वायर्ड टर्म दैट इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इज 32, इससे जस्ट बड़ा, क्योंकि 31 में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, 31 होल 1/4 फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, तो फ्रैक्शन में हम टर्म नहीं ले सकते, तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 32 टर्म, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जितना आज करवाएं ये करो, प्रैक्टिस करो, जो प्रॉब्लम है फिर पूछो और बार बार इसको रिवीजन करो, ठीक है। आज के लिए इतना रखो, ओके, थैंक यू।